लेकिन तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अपनी यादें यहीं छोड़ जा रहा हूँ, मुड़कर मत देखना वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। ये लो, इसमें उतनी रकम भर दो जितनी तुम्हारी 7 पुश्तों ने देखी भी ना हो। बस मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। अनन्या अपनी महंगी कार से उतरकर कॉलेज आती है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो उसकी दौलत से झलकनी चाहिए। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात आर्यन से होती है। आर्यन अपनी फटी हुई किताब सिलते हुए, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये इंसान का साथ भी निभाती हैं। इन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अनन्या हैरानी से, तुम एक फटी हुई किताब के लिए इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं दिला सकती हूँ। आर्यन, मैडम, पैसे से नई किताब खरीदी जा सकती है, लेकिन उस किताब के साथ बिताए हुए लम्हे और वो यादें नहीं। जो सुकून मरम्मत करने में है वो बदलने में कहा। वक्त बीतता है और अनन्या को आर्यन की सादगी से प्यार हो जाता है। एक शाम समंदर के किनारे दोनों बैठे होते हैं। आर्यन, तुम्हें डर नहीं लगता? हम दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। डर तो उन्हें लगता है जिन्हें कुछ खोने का गम हो। मेरे पास तो खोने को कुछ नहीं है और पाने को तुम जैसा एक खूबसूरत ख्वाब है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं है आर्यन, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अनन्या ने हमेशा महंगे होटलों में खाना खाया था, लेकिन आर्यन उसे अपनी दुनिया की छोटी छोटी खुशियों से रूबरू कराता है। सीन, एक शाम आर्यन उसे अपनी पुरानी साइकिल पर बिठाकर शहर की गलियों में घुमाता है और नुक्कड़ पर कुल्हड़ वाली चाय पिलाता है। अनन्या, आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस 10 रुपए की आर्यन, चाय मैंने में कभी उस नहीं 500 सोचा था कि 10 कॉफी रुपए से की इस ज्यादा चाय स्वाद में उस होगा। 500 रुपए की कॉफी से आर्यन, ज्यादा स्वाद होगा। स्वाद चाय में नहीं अनन्या, चाय पीने के अंदाज और साथ देने वाले इंसान में होता है। अमीर लोग वक्त काटते हैं और हम लोग वक्त जीते हैं। अनन्या के पिता मिस्टर खन्ना को जब ये पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो आर्यन को अपने बंगले पर बुलाते हैं। मिस्टर खन्ना चेकबुक फेंकते हुए, ये लो, इसमें उतनी रकम भर दो जितनी तुम्हारी 7 पुश्तों ने देखी भी ना हो। बस मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। आर्यन शांत रहकर, सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। शायद इसीलिए आप हर चीज की कीमत में ही आंकते हैं, लेकिन कुछ चीजों की वैल्यू होती है। मिस्टर खन्ना, जबान मत चलाओ। तुम्हारी औकात क्या है? एक फटी हुई शर्ट और चंद ट्यूशन के पैसे? मेरी औकात आज छोटी हो सकती है सर, लेकिन मेरे सपने और मेरी ईमानदारी आपसे बड़ी है। आपने अपनी बेटी को दुनिया की हर सुख सुविधा दी, बस उसे वो इंसान नहीं दे पाए जो उसे उसकी दौलत के लिए नहीं, उसकी सादगी। अनन्या, ये सब क्या सिखा है? आज देखिए, आपका पैसा हार रहा है और एक गरीब लड़के का आर्यन स्वाभिमान। शहर क्या के बकवास कोने है? में एक छोटे से कमरे में रहता है, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है। दूसरी तरफ अनन्या है, जिसके घर के झूमरों की रोशनी आर्यन के पूरे मोहल्ले को रोशन कर सकती है। एक शाम भारी बारिश हो रही होती है। आर्यन अपनी फटी हुई छतरी लेकर खड़ा है और अनन्या अपने महल के दरवाजे पर आती है। अनन्या, आर्यन, तुम इस बारिश में भीग रहे हो? बारिश में भीग अंदर रहे हो? क्यों नहीं आ जाते? अंदर क्यों नहीं आ जाते? आर्यन नम आंखों से मुस्कुराते हुए, अनन्या, तुम्हारी दहलीज बहुत ऊंची है। मेरे पाँव मिट्टी से सने अगर हैं। अंदर आया तो तुम्हारी मेरी कीमती किस्मत कालीन में गंदे गेम हो वॉश जाएंगे। में। मेरी किस्मत में भीगना ही लिखा है, चाहे बारिश में हो या मोहब्बत आंसुओं में में। कालीन और अनन्या, दहलीज नहीं मोहब्बत देखी में जाती कालीन और दहलीज आर्यन। नहीं देखी जाती आर्यन। अनन्या के पिता मिस्टर खन्ना आर्यन को बुलाते हैं आर्यन, और उसके सामने उसके ये देखो बीमार तुम्हारे पिता की बीमार दवाइयों पिता का की बिल रख दवाइयों देते का हैं। बिल। मिस्टर खन्ना, ये ये देखो आर्यन, हाँ, तुम्हारी अब औकात। समझ गए? जिस बाप की दवाइयों के पैसे मेरे दिए हुए चंद रुपयों पर टिके हैं, वो मेरी बेटी को खुशियां देने के ख्वाब देख रहा है। तुम उसे क्या दोगे? गरीबी? अंधेरा? आर्यन सर झुकाकर रुआसी आवाज में, सर, मैं उसे वो दौलत तो नहीं दे सकता जो आपने दी है, लेकिन मैं उसे वो सुकून दे सकता हूं जो आपके महल में कभी नहीं था। आप उसे रानी बनाकर रखना चाहते हैं और मैं उसे इंसान समझकर प्यार करना चाहता हूं। पर सच ये है कि एक भूखा इंसान प्यार की बातें तो कर सकता है, पर प्यार से पेट नहीं भर सकता। आर्यन फैसला करता है कि वो अनन्या की जिंदगी से चला जाएगा ताकि वो अपने सुख सुविधाओं में रहे। वो उससे आखिरी बार मिलता है। तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? मुझे माफ करना अनन्या। मत जाओ प्लीज। तुम्हें छोड़ नहीं रहा अनन्या, तुम्हें तुम्हारी दुनिया लौटा रहा हूँ। मेरी फकीरी तुम्हारे काम नहीं आएगी। नहीं आर्यन, ऐसा मत कहो। जब तुम अपनी बड़ी गाड़ी में बैठोगी, तुम्हें एहसास होगा कि एक गरीब का प्यार सिर्फ एक बोझ था। बोझ तो ये सांसें होंगी आर्यन, जो तुम्हारी इतनी बड़ी दीवार है कि हमारा प्यार उसे लांघ नहीं सकता। दीवार गरीबी नहीं है अनन्या, दीवार तुम्हारी आंखों के आंसू हैं।
मैं तुम्हें खुश देखने के लिए तुमसे दूर जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अपनी यादें यहीं छोड़ जा रहा हूँ, मुड़कर मत देखना वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और आर्यन उसे छोड़कर चला जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।